उनको ये नहीं पता कि चाइना के अंदर मुसलमानों पर कब से जुल्म हो रहा है। आपको पता है चाइना के अंदर मुसलमानों पर कब से जुल्म हो रहा है? ये हमें ना मीडिया बताती ना हमारे पॉलिटिशियन बताते। सर हम कहते हैं इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, वहाँ पर रहने वाले मुसलमानों पर मजालिम हो रहे हैं, वहाँ पर मसाजिद की बेहुरमती की जा रही है। चाइना तो हमारा दोस्त मुल्क है, अभी आपने खुद ही बोला। हम एट द एंड ऑफ द डे स्लेव्स हैं। चाइना के अंदर भी मिलियंस की तादाद में वीगर मुसलमान रहते हैं। दाढ़ी पे पाबंदी, पर्दे पे पाबंदी, मुसलमान नाम रखने पे पाबंदी। किस तरह उनके लोगों ने जिंदगी गुजारनी है ये उनकी चॉइस है। हम किसी के तरीक़ाकार पे हम इख्तलाफ नहीं कर सकते। सर मुसलमानों के साथ वहाँ ये हुआ और हम इतना इसको लाइटली ले रहे हैं। अगर यही वीडियो भारत से सामने आई होती तो यहाँ पर रश लग जाना था, रैलियां निकलनी थी कि बाइकआउट करो भारत का, बाइकआउट करो इंडिया का। मुस्लिम्स की बात करें, चाइना में रहने वाले मुसलमानों की बात करें तो चाइना ने नो डाउट ऐसे दबा के रखा हुआ है कि उनकी आवाज पूरी दुनिया तक नहीं जा सकती। अंग्रेज आ गए, उन्होंने हुकूमत की, अब चाइनीज आ जाएंगे। अब चाइना का दौर है, अब चाइना यहाँ आ जाएगा, अब चाइना कंट्रोल करेगा पाकिस्तान को। चाइना हमारा दोस्त है, वहाँ पर औरतें बुर्का नहीं पहन सकती, पाबंदी है। वहाँ पर मुसलमान रोजे नहीं रख सकते, दाढ़ी नहीं रख सकते। वहाँ पर ये कैसा दोस्त है? फिर हम कहते हैं कि इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात मजबूत है। सर नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों जैसा आप सभी को पता है कि पाकिस्तान हमेशा भारत को लेकर कितना ज़्यादा नफरत अंदर पैदा करता रहता है, और दोस्तों चाइना को वो अपना हमदर्द मानता है, जिससे वो मदद लेता है, जिसको वो सोचता है कि ये सपोर्ट करता है। और दोस्तों क्या आपको पता है कि चाइना के अंदर ही जो मुस्लिम के ऊपर इतना ज़्यादा अत्याचार होते रहते हैं ना, कि वहाँ की मीडिया आपको पता है कि चाइना के अंदर जो कुछ भी होता है वो बाहर रिलीज होता ही नहीं है, क्योंकि उनके खुद की मीडिया है, उनके खुद का न्यूज़ चैनल है, सब कुछ उनका खुद का है। भारत देश विदेश में तो देख ही नहीं पाते कि उनके अंदर चल क्या रहा है। तो दोस्तों अभी उनके अंदर ये क्या कहते हैं, आपका जो उनका मस्जिद है, मस्जिद को खुलेआम तोड़ा जा रहा है। और दोस्तों यही काम अगर भारत में किया होता तो भारत में आपको पता है कि अब तक तो कितने दंगे होने लग जाते, कितना आंदोलन होने लगता, बाइकआउट होने लग जाता भारत का। और यही चाइना में हो रहा है, तो अब इनकी आवाज़ नहीं उठ रही। और दोस्तों चाइना के अंदर ना मुस्लिम धर्म नाम को रखा ही नहीं जाता। वो चाइना वालों का कहना ये है कि यहाँ पे मुस्लिम आप रख ही नहीं सकते धर्म को, या तो आप एथिस्ट बन जाइए या तो आप चाइनीज बनिए। मतलब मुस्लिम जो धर्म है उसको आप अपना नहीं सकते, उनके ऊपर ऐसा होता रहता है। और दोस्तों ना जाने पता नहीं कितने सारे मस्जिदों को वहाँ पर अब तक तोड़ दिया गया, गिरा दिया गया है, और इसके ऊपर वहाँ के लोग कुछ भी नहीं कर सकते। सो आइए दोस्तों देखते हैं कि वहाँ के मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है। रिसेंटली 1 माह पहले की बात है, बिलावल भुट्टो गया वहाँ पे कि भाई जाना है तल्लुकात बहाल करे, एक समिट हो रहा है वहाँ पे जाना हमने। अब बिलावल भुट्टो गया, तल्लुकात बढ़ाने के लिए गया, ठीक है। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान पॉजिटिविटी नहीं दिखाता। अब मैं बताता हूँ उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है द फैक्ट्री ऑफ टेररिज्म। पाकिस्तान फैक्ट्री है टेररिज्म की, यानी दहशतगर्द पैदा करने की फैक्ट्री है। इतना बड़ा उन्होंने इसमें कैसे तल्लुकात बेहतर करें? इसमें हमें ये चाहिए कि हम प्रूव करें, हम प्रूव करें यहाँ पे कि भाई हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हमारे लोगों ने कई बार वहाँ पे एप्लीकेशन लिखी हैं, आए जी तल्लुकात, उनको वो बुचर ऑफ गुजरात और ये सब कुछ कहा था ना, तो हमेशा अपनी इंडिया जान छुड़ाता है। टेररिज्म शहबाज शरीफ साहब का, पाकिस्तान टेररिस्ट है। मेरी बात सुने, शहबाज शरीफ इस टाइम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। उन्होंने 3 दिन, शहबाज शरीफ है प्राइम मिनिस्टर, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। उन्होंने 3 दिन पहले ये बोला है कि लाहौर में 3-4 दिन पहले कि लाहौर में इमरान खान साहब के घर उनकी गवर्नमेंट से बोला गया कि 40 दहशतगर्द मौजूद हैं। क्या अब वो भी गद्दार हो गए? वो यार भाई दहशतगर्द हमारा अंदरूनी मामला है, हम इंडिया को नहीं कह रहे, वो हमारा अपना मामला है, अंदरूनी मामला। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? वाइंड अप करते हैं, देखिए जज्बाती होंगे जी। एक मिनट मौका दें, तल्लुकात बेहतर नहीं चाहता। हम कई बार कोशिश कर चुके हैं, इन्हें भी मौका दें। हम कहते हैं चाइना हमारा दोस्त है, वहाँ पर औरतें बुर्का नहीं पहन सकती, पाबंदी है। वहाँ पर मुसलमान रोजे नहीं रख सकते, दाढ़ी नहीं रख सकते। वहाँ पर ये कैसा दोस्त है? फिर हम कहते हैं कि इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात मजबूत है, या इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान का वो दोस्त है। हाउ इज इट पॉसिबल सर? देखिए वो अगर दोस्त है, वो दुनिया का जो है आबादी में सबसे बड़ा मुल्क है, उन्होंने किस तरह उनके लोगों ने जिंदगी गुजारनी है ये उनकी चॉइस है। हम किसी के तरीक़ाकार पे हम इख्तलाफ नहीं कर सकते। सर मुसलमानों के साथ वहाँ ये हुआ और हम इतना इसको लाइटली ले रहे हैं। अगर यही वीडियो भारत से सामने आई होती तो यहाँ पर रश लग जाना था, रैलियां निकलनी थी कि बाइकआउट करो भारत का, बाइकआउट करो इंडिया का। चलें बहरहाल ये हुकूमत को अपने हुकूमत की सतह पर इस पे बहरहाल आवाज उठानी चाहिए कि किसी के मजहब को जो है इस तरह जुल्म के साथ नहीं दबाना चाहिए। नहीं पर्सनली अगर मैं आपसे पूछूं कि यही वीडियो अगर भारत से आई होती तो आपका रिएक्शन क्या होता? देखिए भारत हो या कोई भी मुल्क हो, इवन हमारे जो पाकिस्तान है
उसमें भी जाहिर है कि हमारे जो मुख्तलिफ एक फिरका वराना लड़ाइयाँ यहाँ भी हमारी रहती हैं। भारत तो ये प्रिंसिपल ये है कि हर बंदे को जो उसका अकीदा है, उसका मजहब है, उसको परफॉर्म करने की इजाजत होनी चाहिए। मसला हो कैसे को गिराने के लिए कि मुसलमानों के चाइना को गिराने का मसला हो ये देख ले, यहाँ पर हमें पता ही नहीं है। जो मैंने इनको बात बताई कि ये समझ रहे कि चाइना के खिलाफ लॉबी है, लेकिन इनको ये नहीं पता कि चाइना के अंदर मुसलमानों पर कब से जुल्म हो रहा है। आपको पता है चाइना के अंदर मुसलमानों पर कब से जुल्म हो रहा है? ये हमें ना मीडिया बताती ना हमारे पॉलिटिशियन बताते हैं। क्यों? हमारे मफादात जुड़े हुए हैं। सर हमें आवाज़ उठानी चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगा क्यों हो रहा है। चाइना, आपको पता है कि चाइना अपने लोगों को कहता है या आप एथिस्ट हो या आप चाइनीज़ हो, आप मुसलमान नहीं हो, आपके कोई रिलीजन ही नहीं है। वहाँ पर मस्जिदें बनाई गई हैं, सारी मस्जिदों को गिराया जा रहा है चाइना के अंदर। वो कह रहे हैं कि ये हमारे आर्किटेक्चर के खिलाफ है, हमारे आर्किटेक्चर के खिलाफ है। ये अदालत ने उन्हें कहा है कि ऑर्डर दिया, अदालत ने ऑर्डर दिया, कहा कि इसको गिराओ तुम मस्जिदों को जाकर। अगर पुलिस को कहा तुम नहीं गिराते तो हम खुद आकर गिराएंगे मस्जिदों को। बताएं ज़रा, इस किस्म के वहाँ पर इन्वायरमेंट माहौल चला हुआ है। हमारी मीडिया से पता चला, खबरें देखते होंगे आप, कभी मीडिया ने बताया? नहीं सर, ऐसे कभी मीडिया में है ही नहीं है, कभी मीडिया में शो हुआ ही नहीं है कि ये चाइना में ये काम चला, ये चल रहा है। बस ये होता है कि चाइना ने आज ये चीज़ सैंपल कर दी, ये चीज़ सैंपल कर दी, ये मीडिया में आता है। मगर ये कभी आया नहीं कि मुसलमानों के ऊपर ये जुल्म हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो ये बताना चाहिए मीडिया को। अगर जिसको पता है वो सोशल मीडिया के जरिए या जैसे भी एहतजाज करना चाहिए सर। बिल्कुल सही। आपके क्या मौक़िफ़ है इस बारे में? अगर ये चाइना है तो फिर? नहीं सर, कोई मौका नहीं। चाइना नहीं है ये? नहीं, चाइना नहीं है सर। अगर मैं कहूँ कि चाइना, फिर मान लेते हैं सर। आप मानेंगे या नहीं? मान लिया। तो चाइना है तो फिर चाइना के साथ क्या होना चाहिए अगर वो मुसलमानों पर जुल्म करे? भाई जुल्म तो आपको पता है, अब तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हो रहा है वहाँ पे जुल्म। ठीक है, मतलब हम अपने को कुछ नहीं कर पा रहे तो उनका क्या करें? जुल्म तो आपको पता है भाई, अब तो एंड हो चुका है। अब तो बस क़यामत आनी चाहिए। जो हालात हो चुके हैं भाई, महंगाई बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है भाई। सर हमसे ज़्यादा सस्ती चीज़ें और हमसे ज़्यादा खुश आपको क्या लगता है कौन से मुल्क के मुसलमान हैं, इंडिया के या फिर पाकिस्तान के? पाकिस्तान बेहतर है। इंडिया के हमारे से ज़्यादा खुशहाल में। सर क्या वजूहत है कि वो तो हम यहाँ पर तो हमें कहा जाता है कि यहाँ पर बड़ा जुल्म? सर उनकी जो गवर्नमेंट है ना, वो अप्रोच करती है हर चीज़ से। बिल्कुल सही। हर चीज़ में अप्रोच करती है। मैं शेयर कर रहा हूँ। उस दिन हिस्ट्री में पढ़ रहा था, उनके जो कौमी साथी है ना, उनकी हिस्ट्री पढ़ रहा था। जो उनके क्रिकेट बोर्ड है ना सर, उनके पास 1700 अरब रुपये का सिर्फ साथ पड़ा क्रिकेट बोर्ड के पास, हर चीज़ से। बिल्कुल सही। हर चीज़ में अप्रोच करती है। मैं शेयर कर रहा हूँ। उस दिन हिस्ट्री में पढ़ रहा था, उनके जो कौमी साथी है ना, उनकी हिस्ट्री पढ़ रहा था। जो उनके क्रिकेट बोर्ड है ना सर, उनके पास 1700 अरब रुपये का सिर्फ साथ पड़ा क्रिकेट बोर्ड के पास। और देख ले कि जब से इंडिया बना है, हमारे वही ट्रैक है 92-27 के, जो गोरे ने बिछाए हुए हैं रेलवे ट्रैक। इंडिया में पूरे मुल्क 8 ट्रैक बिछ चुके हैं। बिल्कुल सही बात। और उनके हर बड़े कैपिटल शहर में, हर बड़े शहर में वहाँ पे मेट्रो चल रही है और ट्रेन चल रही है। ठीक है। और उनके जो आप स्टेडियम देख लें, वो दुनिया के सबसे आला तीन स्टेडियम बन चुके हैं। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि मैं स्पोर्ट मैन हूँ, मैं स्पोर्ट की सारी उनकी देखता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ। और उनकी आवाम में देखें ना, उनकी अगर 1 अरब आवाम है ना, 80% आवाम उनकी एंटरटेनमेंट देखती है और 25% आवाम जो उनकी न्यूज़ देखती है। ठीक है। आप मोदी को कहते हैं मोदी गलत है, मगर देखिए कि उसने 6 बैंक से सारा पैसा ले आया। वो अपने मुल्क में से बड़ा नोट बंद कर दिया। छोटे नोट, जितना नोट छोटा होता है करेंसी को पता उतनी आपकी डेफ होती है। मोदी का एक बयान जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया के अंदर, वो कहता है कि आप लोगों के लिए यहाँ पर कोई मुसलमान होगा, कोई हिंदू होगा, लेकिन मेरे लिए, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मेरा ये मुल्क है, मेरे लिए सब हिंदुस्तानी है। यहाँ पर कोई मुस्लिम नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं। अब देख, अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना, अपनी राय जरूर बताना कि क्या लगता है क्या होगा, और सब्सक्राइब कर लेना ऐसी न्यूज़ देखने के लिए। और दोस्तों 1 लाइक जरूर कर देना, क्योंकि यार वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके लाना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है। तो आपका 1 लाइक मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा। बाकी मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।